बात करते हैं असम की, जहां आसमान से बरसती आफत ने भारी तबाही मचा रखी है। और इसी बीच उफनती हुई नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। खासतौर पर ब्रह्मपुत्र नदी ने लोगों के आशियाने बहते जा रहे हैं, जैसे कि धेमाजी जिले में हुआ। तस्वीरें देखिए आप, जहां एक महिला का घर देखते ही देखते उफनती नदी में समा गया। आसमानी आफत से असम के ज्यादातर इलाकों में भयंकर तबाही हुई और ये तस्वीरें बर्बादी के उसी जख्म को बयां कर रही हैं। आपको बता दें कि असम में आए जल प्रलय में 11 जिले बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। पूरे प्रदेश में बारिश के कारण 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। वहीं सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जब एक बस पुलिया से पार कर रही थी, तभी पुलिया धंस जाती। शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पेंड्रा मुख्य मार्ग पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। पुलिया धंसने से यात्रियों से भरी एक बस नाले के ऊपर फंस गई। हादसे के वक्त बस में करीब 35 यात्री सवार थे। राहत की बात यह रही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी के घायल होने की भी सूचना नहीं है। हादसे के बाद प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान चलाया। पुलिया धंसने से रतनपुर पेंड्रा मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया है। प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। अब बात महाराष्ट्र के, जहां प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पंढरपुर में भीमा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार बढ़ते हुए भीमा नदी के जलस्तर की वजह से शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। चंद्रभागा तट पर मौजूद कई पुराने मंदिर हैं जो इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भीमा नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ जैसे हालात पैदा गए हैं। नदी में करीब 1.11 लाख क्यूसेक पानी बहने से चंद्रभागा नदी के तट पर मौजूद पुंडलिक मंदिर समेत कई प्रमुख मंदिर पानी में डूब गए हैं। नदी किनारे बने घाट और इस्कॉन मंदिर परिसर भी बाढ़ के पानी में समा गए हैं। हालांकि सोलापुर रोड पर बना प्रमुख पुल फिलहाल सुरक्षित है और यातायात सामान्य रूप से जारी है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों से साफ हो जाता है कि पंढरपुर और उफनती भीमा नदी बाढ़ के खतरे के मुहाने पर है। और अब खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई। सीएम योगी ने पाती लिखी है। सावन को लेकर लोगों से खास अपील की गई है सीएम की ओर से इस पाती में। सावन को सामूहिकता का पावन पर्व, इसमें बताया गया संयम, सेवा, समरसता का संदेश उन्होंने दिया। शिव का हलाहल पान सर्वोच्च त्याग का प्रतीक है, ये भी इसमें जिक्र किया गया। और अब बात करते हैं महाकाल की, क्योंकि मध्य प्रदेश के उज्जैन में सावन के पहले सोमवार पर महाकालेश्वर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अनुमान है कि पूरे सावन में इस बार श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने का एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आधी रात से ही बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। आज महाकाल की पहली शाही सवारी भी निकलेगी, जबकि शिप्रा नदी के तट पर 1100 बटुक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक वातावरण को दिव्य बनाएंगे। रविवार शाम तक करीब 2.5 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके थे। वहीं सोमवार रात तक ये संख्या 4 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। पूरे सावन माह में 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की उम्मीद है।